नमस्कार। आज की वीडियो आप सभी क्लास 10 साइंस स्टूडेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप अपने साइंस के बोर्ड एग्जाम में 90+ % स्कोर करना चाहते हैं तो आपको 100% 100% इन टिप्स को फॉलो करना होगा। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर पाते तो आप सीधा 90% से 60% पर आकर गिरेंगे, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों ना हो। अगर आपने इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं किया है तो स्टूडेंट्स आपके मार्क्स काफी हद तक कट सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा कि आपको अपने साइंस के बोर्ड एग्जामिनेशन में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अपने साइंस के बोर्ड एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी नहीं करनी है। अदरवाइज आपकी चाहे बच्चों कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों ना हो, आपके मार्क्स स्टूडेंट्स कटेंगे। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट तक मेरी इस वीडियो को देखना और ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ताकि वीडियो उन तक भी पहुंच सके। और ये वीडियो में स्टूडेंट्स में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के बारे में नॉलेज दूंगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको अपने पेपर में ध्यान रखने हैं जब आप अपने साइंस के पेपर को सॉल्व करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने अपने टाइटल इस वीडियो का नाम का टाइटल दिया है कि डोंट डू दीज मिस्टेक्स इन योर साइंस बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। आपको स्टूडेंट्स ये मिस्टेक्स अपने बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप स्टूडेंट्स इनमें से कोई सी भी आप अगर गलती करते हैं तो स्टूडेंट इससे बहुत ही बेकार इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। सबसे पहला स्टूडेंट्स है जो कि ये पॉइंट है स्टूडेंट्स, नो नीड टू पैनिक। सबसे पहला आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है और स्टूडेंट एक स्माइल के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपना पेपर देने जाना है। अपने पेपर स्टार्ट करने से पहले अपने हाथ को 1 मिनट रोकना और फिर स्टूडेंट्स अपने आप से एक बात कहना कि फिक्र करता है क्यों और फिक्र से होता है क्या, और कर ले आज खुद पर भरोसा और देख फिर होता है क्या। तो स्टूडेंट बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी स्टूडेंट डरना नहीं है और एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ स्टूडेंट्स अपने पेपर को स्टार्ट करना है। स्टूडेंट सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपके सामने पॉइंट लेके आया हूं, यू हैव टू राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके केमिस्ट्री में अगर क्वेश्चंस आते हैं इक्वेशन को लिखने के लिए, तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि आपको स्टूडेंट्स हर हालत में यू हैव टू राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कि आपको हर हाल में इक्वेशन कैसी लिखनी है, जो इक्वेशन क्या हो प्रॉपर बैलेंस हो। ठीक है ना, कि उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो स्टूडेंट्स बराबर हो। तो आपको स्टूडेंट्स प्रॉपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। अगर आप प्रॉपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं लिखेंगे और आप स्टूडेंट्स आधी अधूरी इक्वेशन को छोड़ आएंगे तो स्टूडेंट्स इसमें आपको बिल्कुल 0 मार्क्स मिलेंगे, आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा और एक बहुत ही गलत इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। मेरे प्यारे बच्चों प्लीज ध्यान रखना कि आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है जो हर तरफ से बैलेंस हो, और आप समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे नॉट गिविंग एग्जांपल्स। कहने मतलब ये कि अगर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछी जाती है तो आप सिर्फ उसकी डिफिनेशन नहीं, आप उसके प्रॉपर एग्जांपल से बताएं, प्रॉपर डायग्राम से बताएं। बच्चों साइंस में आपको लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं। साइंस में अगर आपको कोई चीज नहीं आती लेकिन अगर आपको उसका डायग्राम पता है, आपको रिएक्शन पता है, तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। तो कोशिश करना जो आप अपने आंसर को लिख रहे हो उसमें प्रॉपर एग्जाम्पल्स हो और एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग टेबल बना दी या मैंने फ्लो चार्ट बना दिया, कोई प्रॉपर डायग्राम मैंने बना दिया जिससे कि टीचर क्या करे उसको समझ सके। बहुत प्यारे नंबर, बहुत खूबसूरत नंबर मिलते हैं मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो आपको प्रॉपर गिविंग एग्जांपल्स देना है। जैसे कोई भी रिएक्शन आ जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो आपको उसका प्रॉपर एक रिएक्शन देके एग्जांपल के सहित आप उसको समझा दीजिएगा। ठीक, अब हम बच्चों आगे चलते हैं। इनकम्प्लीट रिएक्शन नॉट अलाउड, कि आपको स्टूडेंट हर हाल में जो रिएक्शन है वो कंप्लीट लिखनी है, इनकम्प्लीट रिएक्शन बिल्कुल भी ना छोड़ देना। ये स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, इनकम्प्लीट रिएक्शन ना छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, तो मार्क्स स्टूडेंट कट जाएंगे। बच्चों समझ लेना मेरी बात को, सही है। आपको प्रॉपर रे डायग्राम बनाना है और प्रॉपर रे डायग्राम बनाते वक्त आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। आपको स्टूडेंट पेंसिल का यूज करना है, प्रॉपर आपको मेंशन करने से। मान लीजिए आपने कोई रे डायग्राम बनाया, फॉर एग्जांपल के लिए ह्यूमन आई का डायग्राम बनाने के लिए आया और आएगा भी। डिफेक्ट्स अगर आपसे पूछे जाए करेक्शन के लिए आएगा ही डायग्राम बनाने के लिए। अगर आपने पेंसिल बना दिया तो उसमें प्रॉपर सीबीएसई बोर्ड में क्या है बच्चों इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आपका जो डायग्राम है वो काट दिया जाएगा, चाहे वो सही क्यों ना हो। तो इसमें स्टूडेंट्स ये डायग्राम में आपको प्रॉपर पेंसिल का यूज करना है। और डायग्राम में स्टूडेंट जो थिंग्स है जैसे प्यूपिल है, आइरिस है, ये रेटिना, ये कहां पर होता है, ये स्टूडेंट्स आप प्रॉपर मेंशन कर दीजिएगा डायग्राम में। स्टूडेंट्स प्लीज यार, प्लीज इतनी बात नहीं मान लो, प्रॉपर बहुत सुंदर डायग्राम बनाना। यूज स्केल का यूज करना, ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम। और स्टूडेंट्स अपने डायग्राम को बहुत खूबसूरत सा बनाना। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब आप शादी में जाते हो तैयार होकर, तो खूब स्टूडेंट्स अपने प्रॉपर कोट में
प्रॉपर टाई में, प्रॉपर शूज में एक बढ़िया सी फेयर एंड लवली क्रीम लगा लेते हो, फेयर एंड हैंडसम क्रीम लगा लेते हो और एक सेल्फी लेते हो सामने से, तो क्यों अपने आप को अच्छा बनाने के लिए ना, कि हम अच्छे दिखें। तो इस प्रकार से ऐसे ही आपको अपने डायग्राम को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है कि आप की जो टीचर है उसके ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़े। आप समझ रहे हो हम क्या कहना था, एक मैंने एक एग्जांपल लेके बताया, सही है ना। इन न्यूमेरिकल यू हैव टू राइट यूनिट्स। जैसे मान लीजिए आपके सामने पावर का न्यूमेरिकल आया, आना ही आना है, तो पावर कैसा यूनिट वॉट होती है। तो अगर आपने स्टूडेंट वॉट नहीं लिखा है तो इस यूनिट पर एक मार्क्स कट जाता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हो यू हैव टू राइट देयर प्रॉपर यूनिट्स। आपको स्टूडेंट यूनिट प्रॉपर लिखनी, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे। बिल्कुल चुनिंदे पॉइंट्स में लेकर आया हूं बच्चों, बिल्कुल इन्हीं पॉइंट से बच्चा 90 से 60% पे आ जाता है। बच्चा ये समझता है कि मेरा पेपर बच्चों बहुत, मेरा पेपर सर बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो कुछ उल्टा ही होता है। तो इसमें ध्यान रखना कि जब आप यूनिट्स वगैरह लिखो, जब आप न्यूमेरिकल को मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व करो तो उसमें यूनिट लिखो, प्रॉपर लेबलिंग। अगर आपने डायग्राम जैसे बनाया है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ग्लास स्लैब का डायग्राम बनाया, तो उसमें जो है रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम कहां पर है, इंसिडेंटल रिफ्लेक्टेड है, नॉर्मल रे कहां पर है, तो प्रॉपर आप अच्छे तरीके से उस डायग्राम को समझा दीजिएगा और प्रॉपर उसकी लेबलिंग कर दीजिएगा, सही है ना। अटेम्प्ट पेपर सीरियल वाइज, पेपर को स्टूडेंट सीरियल वाइज करना, अदरवाइज ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन 1 पेज पे, दूसरा क्वेश्चन 32वें पेज पे है। जितना स्टूडेंट्स आप अपने एग्जामिनर को भटकाओगे उतना ही वो आपके नंबर काटेगा। तो पेपर स्टूडेंट्स आपको सीरियल वाइज अटेम्प्ट करना है और पेपर का जो आंसर है वो आप ऊपर बिल्कुल मिडिल में ऐसे डालिएगा, आंसर को प्रॉपर अच्छे से रिप्रेजेंट करिएगा। जो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो उसके नीचे एक लाइन खींच दीजिएगा, यू हैव टू, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट नेवर अटेम्प्ट बोथ द क्वेश्चन, इट गिव्स अ रॉन्ग इंप्रेशन। जैसे आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में स्टूडेंट्स अगर एक क्वेश्चन तो उसके दो ऑप्शन होते, बच्चे क्या करते हैं, हमने पहला भी कर दिया दूसरा भी कर दिया, तो एक बहुत गलत इंपैक्ट पड़ता है। आपको उसमें से कोई एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है बच्चों, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करना प्लीज। समझ में आ रहा होगा कि आपके अगर दो ऑप्शन आपको दे रखेगा तो उनमें से यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन क्वेश्चन, अदरवाइज अप अदरवाइज डाउन, ठीक है ना। आपको या तो ऊपर वाला क्वेश्चन करना है या तो मेरे प्यारे बच्चों नीचे वाला क्वेश्चन करना है। यू ऑलवेज रिप्रेजेंट योर आंसर इन पॉइंट्स और यूजिंग बुलेट्स। कि भाई हमने बहुत सारे बच्चों में देखा है कि वो क्या करते हैं कि हाँ भाई एक समय में एक राजा था, एक रानी थी, ठीक है, दोनों ने खूब बातें करी, तो भाई वो क्या करते हैं कि वो पूरा जो है आंसर को लिखते बिल्कुल एक कहानी की तरह लिखते चले जाते हैं। तो उसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि टीचर के पास बच्चों से हजारों कॉपियां चेक करनी होती है, उसके मेरे प्यारे बच्चों उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी एक एक लाइन को पढ़ेगा। अपने आंसर को प्रॉपर बुलेट्स पे, प्रॉपर पॉइंट्स पे लिखना, 1 2 3, या फिर अभी जो बुलेट्स आप इस प्रकार से यूज करते हो ऐसे करके, ठीक है ना। तो आप मेरे प्यारे बच्चों बुलेट्स का यूज कर देना। चेक योर पेपर 2 टाइम्स। आपका पेपर हो जाए तो उसको 2 बार 3 बार एक बार चेक कर लेना, क्या मैंने सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं या नहीं किए हैं। इससे भी स्टूडेंट्स फर्क पड़ता है। आप अपने पेपर को चेक कर लेना, प्रॉपर मैंने अंडरलाइनिंग करी है नहीं करी, प्रॉपर स्केल से लाइन खींचे कि नहीं खींची, ये बात आप अपना सीख लेना। ऑलवेज रिप्रेजेंट योर आंसर परफेक्टली। बिल्कुल सही बात है भाई, अपने आंसर को हम जितना परफेक्टली रिप्रेजेंट करेंगे उतना मेरे लिए बढ़िया होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने आंसर को छोड़ना है। जैसे 15/20 आ जाए तो 15/20 ना छोड़ना किसी का आंसर, उसको प्रॉपर जो है काट देना, कि मतलब उसको प्रॉपर कट कर देना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने आंसर को छोड़ना। इसके बाद ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। आप ये नहीं कि तुम ऑल द बेस्ट उस पर लिख के चले, हम तुम्हें अपनी तरफ से करें। मेरा प्यार है आप सभी के लिए बच्चों, ठीक है ना, ये मेरी दुआएं हैं आप सभी के लिए। और स्टूडेंट्स मैं कुछ आपके ऐसे सामने आपके लिए पॉइंट्स लेकर आया था जो कि स्टूडेंट्स आपको अपने साइंस के बोर्ड एग्जामिनेशन में कतई भी नहीं करने हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को स्टूडेंट्स आप इनमें से किसी में भी चूकते हैं तो स्टूडेंट्स आपके मार्क्स स्टूडेंट 100% कटेंगे। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स एक बार इस मेरी वीडियो को देखकर जाना और स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना। बिल्कुल प्रॉपर मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। डायग्राम अगर आपको आपसे पूछे जाते हैं तो प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है। पेपर को सीरियल वाइज अटेम्प्ट करना, डायग्राम पेंसिल से बनाना, ठीक है। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद उसके नीचे अंडरलाइन खींच देना। मतलब अपना रिप्रेजेंटेशन जितना अच्छा रखोगे उतना ही बच्चों आपको ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। तो स्टूडेंट मुझे इसमें इतना ही बोलना था। आई होप स्टूडेंट्स आप मेरी एक एक बात को समझे होंगे। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल साइंस के पेपर के लिए। आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय।